brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। आपने कभी सुना है कि कोई अपराधी इतना मनबढ़ हो जाए कि वो शहर के एसएसपी को फोन कर कहे कि हत्या करने जा रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। कहानी और बात कुछ फिल्मी लगती होगी, लेकिन ये ना तो फिल्मी है और ना ही किसी उपन्यास की कहानी। ये कहानी असल में है लखनऊ की सड़कों की। लखनऊ में जिन्हें सीरियल किलर ब्रदर्स कहा जाता है, उनकी ये कहानी है। उन्हीं तीन भाई सलीम, रुस्तम और सोहराब की है। और अब आज हम बात इसलिए इन तीनों भाइयों की कर रहे हैं क्योंकि इन तीनों किलर ब्रदर्स के सबसे छोटे भाई सोहराब फरार हो गया है। तिहाड़ जेल में बंद तीनों भाई में से सबसे छोटा सोहराब 3 दिन की पैरोल पर आया था। पत्नी से मुलाकात के नाम पर उसको 3 दिन की पैरोल मिली थी, लेकिन सोहराब वापस तिहाड़ नहीं पहुंचा है। जिसके बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने लखनऊ पुलिस को इसकी इत्तला दी है और उसके बाद यूपीएसटीएफ को सोहराब की तलाश में लगा दिया गया है। यूपीएसटीएफ की टीमें एक डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी को स्पेशली सोहराब की तलाश में लगाया गया है और उस डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी की टीम सोहराब के पीछे पड़ गई है। लेकिन हम जरा सा इन तीनों सलीम, सोहराब, रुस्तम की कहानी भी बता देते हैं, जिस पर इनका नाम सलीम, सोहराब, रुस्तम का किलर ब्रदर्स पर। साल था 2004 का रमजान का पाक महीना और आखिरी चांद रात यानी कि अगले दिन ईद। इसी रमजान के महीने में साल 2004 में कैंट इलाके में, कैंट और हुसैनगंज इलाके के बॉर्डर में एक हत्या होती है। जिस शख्स की हत्या होती है उसका नाम था शहजादी की चाकुओं से गोद कर रमजान के पाक महीने में घेर कर कुछ लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। यह शहजादे कोई और नहीं, सलीम, सोहराब, रुस्तम का सबसे छोटा, लाडला, प्यारा भाई था। तीनों भाइयों का सबसे लाडला था, इसीलिए इसका नाम शहजादे पड़ा। शहजादे की हत्या होने के बाद लखनऊ में सनसनी फैल गई कि बीच बाजार में चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। कहते हैं कि जनाजे पर तीनों भाइयों ने कसम खाई कि भाई तेरी मौत का बदला लेंगे, और वो भी 1 साल के अंदर। और वही हुआ। महीना भी वही चुना गया, बस साल बदल गया। वो साल आ गया 2005, रमजान का पाक महीना, और दिन था ईद, मीठी ईद, जिसको हम कहते हैं कि रमजान के बाद जो ईद पड़ती है उसकी भोर। नमाजी नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, ईदगाह जा रहे थे। इसी बीच में खबर मिलती है कि लखनऊ के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हत्याएं हो गई हैं। हुसैनगंज, डालीगंज और मरियाव में 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। एक साथ राजधानी लखनऊ में 3 अलग अलग जगहों पर एक ही तरीके से चाकू से गोद कर हत्या से सनसनी फैल गई। लेकिन जब लोगों को पता चला कि यह हत्या करने वाले कोई और नहीं, सलीम, सोहराब, रुस्तम है, तो खौफ पूरे शहर और आसपास के जिलों में फैल गया। लेकिन कहानी यही नहीं थमी। तीनों भाइयों ने इस हत्याकांड को, 3 की हत्या करने से पहले एसएसपी लखनऊ उस समय जो थे आशुतोष पांडे, वर्तमान में डीजी हैं, उनको फोन कर कहा था, उनके बंगले पर टेलीफोन नंबर डायल करके सीधे कहा कि हत्या होने जा रही है, रोक सको तो रोक लो। और जिसके बाद एसएसपी को चैलेंज करने के बाद इन तीनों भाइयों ने दिन दहाड़े ईद वाले दिन हत्या कर दी और अपने शहजादे, सबसे छोटे भाई की मौत का बदला लिया। यहां से इनकी कहानी शुरू हुई
और उसके बाद तिहाड़ जेल में बंद हुए। जराइम की दुनिया में ऐसा खौफ का नाम बन गए कि दिल्ली में दिन दहाड़े करोड़ों की ज्वेलरी शोरूम में डाका डाल दिया। लखनऊ में बसपा सरकार के दौरान वजीरगंज इलाके में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सैफ की गोली मारकर हत्या कर दी। समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो अमीनाबाद में बीजेपी के पार्षद पप्पू पांडे की अपने भाड़े के शूटर सुनील शर्मा से हत्या करवा दी। अमीनाबाद में बीच बाजार में गोलियों से भूनकर पप्पू पांडे की हत्या कर दी गई। हत्या करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि अमीनाबाद चौक और कैंट इलाके के व्यापारियों को पप्पू पांडे इन तीनों भाइयों को गुंडा टैक्स देने से रोक रहा था, उनकी लामबंदी कर रहा था कि अब इनको गुंडा टैक्स देने की जरूरत नहीं है। कुछ व्यापारियों ने पैसा देना बंद भी कर दिया, किसी ने पैसा कम कर दिया। तो सलीम, सोहराब, रुस्तम को लगा कि हमारा खौफ खत्म हो रहा है, व्यापारी कम डरने लगे और उसके बाद पप्पू पांडे की शूटर सुनील शर्मा से अमीनाबाद बीच बाजार में गोलियों से भूनकर हत्या करवा दी गई। हालांकि लखनऊ पुलिस ने सुनील शर्मा को भी एनकाउंटर में मार गिराया। उसके बाद संभल के सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क के नाती फैज की सादतगंज इलाके में तिहाड़ जेल में रहते हुए भाड़े के हत्यारों से हत्या करवा दी। पुलिस ने जो खुलासा किया उसमें कहा गया कि फैज के रिश्ते सलीम की अब तलाक हो गया, उसकी पूर्व पत्नी से थे, जिसकी भनक सलीम को लग गई। उसने भाड़े पहले फैज को समझाया कि गलत घर में एंट्री कर ली है। फैज नहीं माना तो उसकी सरे शाम गोलियों से भूनकर हत्या करवा दी। तिहाड़ जेल में रहते हुए उनकी वसूली का सिंडिकेट लगातार चल रहा था। आलम ऐसा था कि लखनऊ के तमाम व्यापारी, चाहे चौक, अमीनाबाद, कैंट के तमाम व्यापारी, बड़े बड़े मिष्ठान यानी कि स्वीट हाउसेस के मालिकान, जो सत्ता के गलियारों के बड़े ताकतवर हैं, वो भी इन तीनों भाइयों के खौफ में जीते थे। जेल से फरमान आया तो ये पैसा पहुंचा देते थे और पहुंचा भी देते हैं। लेकिन अब इन्हीं तीनों भाइयों का एक सबसे छोटा भाई सोहराब अब फरार है, जिसकी तलाश यूपीएसटीएफ कर रही है। सलीम और रुस्तम अभी तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन सोहराब की तलाश में एसटीएफ लग गई है। बने रहिए यूपी तक, ऐसी और खबरें हम बताते रहेंगे हर अपडेट के साथ। नमस्कार।